इसमें लगवाऊंगा हेडफोनों की पिन है। बेस कुछ मार रहा है ये। अरे डॉक्टर साहब कुछ करो। सबके सामने? सबके सामने क्या दिक्कत है? नहीं नहीं भाभी जी, अब तुम्हारी तो आदत पड़ोगी होगी। डंगर डॉक्टर, अरे मेरे पति का कुछ करो, इसकी याददाश्त चली गई। याददाश्त का क्या ही करोगे, पति तुम्हारा मोटा ताजा है। मेरी मानो तो इससे बदल कर 2 ले लो। डॉक्टर साहब ये मेरी तीसरी मोहब्बत है, इसकी भी याददाश्त चली गई। पर तीसरी मोहब्बत और पहले के 2? वो तो बेचारे पागल ही कर दिए। ये कैसी मोहब्बत है, सीधा दिमाग पर असर कर रही है। ऐसा क्या क्या याद है? सब चीजें याद हैं डॉक्टर साहब, बस मैं याद नहीं हूँ। हाँ हाँ, सा आदमी भूल ही जाए तो अच्छा है। डॉक्टर साहब तुम क्या जानो, ये मेरी सच्ची मोहब्बत है। बहुत बढ़िया भाई, ये सच्ची मोहब्बत है। और पहले के जो तूने 2 पागल कर दिए वो जंग में जीते थे। पहले 2 तो ट्रायल हुए। अरे ऐसी बहू तो भैया बारात वाले दिन भाग जाए। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन है, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। हेलो सर, मेरी बात लल्लन जी से हो रही है? लल्लन जी अपनी आखिरी सांस गिनना है। ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई। ना दिमाग ठीक है तुम्हारा? मेरा मतलब है भाभी जी, देखिए आप लल्लन जी का ना लाइफ इंश्योरेंस करा लो। उससे भी नहीं बचेंगे, सारी जांचों में मौत आ गई लिख कर। अरे ये कोई जांच नहीं है, ये हमारी कंपनी की पॉलिसी है। अच्छा ये बताइए, लल्लन जी कितनी देर तक जिंदा रहेंगे? अजय तुम तो ऐसी पूछ रहे हो जैसे मैं निकाल रही हूँ उसकी जान। अरे भाभी जी समझने की कोशिश करो, अगर लल्लन जी का मरने से पहले इंश्योरेंस हो गया तो तुम्हें 5 लाख रुपए मिलेंगे। अजय धीरे बोलो, अगर इसने सुन लिया तो बहुत जिद्दी है, मरेगा ही नहीं। ठीक है, तुम सांस रोक कर रखो, मैं आ रही हूँ। अजय मैं इसकी नाक दाब ले रही हूँ, तुम आओ। अरे नाक मत दबा दियो ना, कहीं और से जान निकल जाएगी उसकी। अच्छा ये बताओ, ऑक्सीजन लगी है? हाँ मेरे लगी है। तुम्हारे क्यों लगी है? अजय वो 2 फ्लोर ऊपर चढ़ी तो मेरी सांस फूट गई। अरे मरीज के लगाओ ऑक्सीजन, वरना वो मर जाएगा, उसकी आखिरी सांस चल रही है। आखिरी सांस तो 3 दिन से चल रही, नहीं मर रहा। अगर ऐसी मेरी किस्मत में लिखोगी तो रड्डू। हाँ ये खाता ठीक है। हजामी मुझे इस चक्कर में बैंक नहीं ले जा रहे हैं, कहीं बुढ़िया पैसे ना निकाल ले। दादी अब जाओ, बैंक बंद हो गई। तो तू यहाँ क्यों बैठा है, तेरे ताले लगे हैं इसमें, मेरे पैसे निकाल। अरे 4 बजे के बाद पैसे नहीं निकलते हैं। क्यों 4 बजे के बाद पैसे भी होश हो जाए? अरे दादी 4 बजे के बाद बैंक से कनेक्टिविटी चली जाती है। तो तुम बड़े अधिकारी से शिकायत करो कि हम काम कर रहे हैं, कनेक्टिविटी ने मुंह उठाया चली गई। लियो, कनेक्टिविटी यहाँ काम थोड़ी करती है। लल्ला मुझे पता, पक्का यार से मिलन गई होगी। तू बहुत सही है, तू पैसे निकाल दे। देखो जब तक कनेक्टिविटी नहीं होगी पैसे नहीं निकलेंगे। मैं मुंह फाड़ दूंगी, फाड़ू, पैसे मेरे हैं कनेक्टिविटी के। यार तो तुम ही बताओ ना, जब नेट नहीं होगा तो कंप्यूटर काहे से चलेगा? लाइट से चलेगा। देखो समझो, ये कंप्यूटर है, इसमें तुम्हारे पैसे जमा है। नहीं, मेरे पैसे तेरे तरह एक काला लौंडा बैठा था उसके पास जमा है। कोई बात नहीं। यात्रीगण कृपया ध्यान लल्ला दीजिए। देखिए मेरे पास टिकट है, फिर भी ट्रेन में नहीं जान दे रहे हैं। लो ले देख। दादी, ये टिकट तो कल का है। ले बाबले, टिकट मेरा है, कल को तो मैं जानो भी नहीं हूँ। अरे तुम्हारा ही टिकट कल का टिकट है। मैं मुंह पर गुम्मा मारूंगी, कल का कैसे हो जाएगा जब पैसे मैंने दिए? फालतू बात करना। मेरी दादी नया टिकट लियो, ये नहीं चलेगा। ये नहीं चलेगा, नए वाले में टांगे लगी होंगी। अरे इसे ले जाओ कोई। लल्ला मुझे जाना ही जाना है, तेरे दादा का गुर्दा निकलेगा। क्यों? गुर्दे में पथरी है तो पथरी निकलवाओ ना, गुर्दा निकल जाएगा, मैं उसमें से पथरी अपने आप बीनूंगी। ऐसी बहु मत दिए ऊपर वाले मुझे। मुझे हरामी डॉक्टरों पर भरोसा नहीं है। तो इस टिकट से तो जा नहीं पाओगी, दूसरा टिकट लो। क्यों? दूसरा टिकट ट्रेन चला कर ले जो जाएगा। कहाँ से घेर के लाओ तो। हाँ ठीक है। इसका गला घोट दूंगी अरे- अगर आज मेरे पैसे नहीं निकले। ले रे पैसे निकाल। दादी मैं पैसे नहीं निकाल पाऊंगा, अब लंच का टाइम हुई है। तो तू लंच शिकायत दे, वो निकाल देगा। अरे मेरी दादी, खाने का टाइम हुई है। मैं तो खाना खा कर आई हूँ। अरे मेरे खाने का टाइम हुई है यार। लल्ला काश आज वो जिंदा होते। अच्छा जाओ, 3 नंबर टेबल पे चले जाओ, बड़े साहब बैठे हैं, उनसे बात करो। पागल, मैं अभी तेरे दादा को नहीं भूली हूँ। सेटिंग करने को नहीं कह रहा हूँ मैं, वो कुछ उपाय बताएंगे। दादा को जिंदा करन का? अरे पैसे निकालने का कोई उपाय बताएंगे यार। ओके। तुम्हारे घर में कोई पड़ा हुआ है? हाँ बड़ा वाला लौंडा पड़ा हुआ है। कहाँ? 4 पाई पे, बेचारे का लीवर खराब हुई है। यार स्कूल में पढ़ने की बात कर रही हूँ मैं दादी। ले स्कूल में पड़ा हुआ क्या कर लेगा जब पैसे बैंक में जमा हुए हैं? सही बात है, क्या कर लेगा यार। लल्ला बहुत जरूरत है, पैसे निकाल दे। अब तो पैसे निकलेंगे ही नहीं दादी। क्यों? अब टेक्निकल इशू आई है। देख मेरे निकाल दे, मैं टेक्निकल इशू से पहले आई हूँ। मेरा कोई रिश्तेदार है, मेरे डसबाजी हुई है, ये अकाउंट ब्लॉक हुई है। ले लल्ला जल्दी मेरे अकाउंट से पैसे निकाल। दादी अब कल निकालियो। क्यों? आज तुझसे लेकर दे रहा है। अरे आज बैंक में पैसे नहीं है। तो इसे बंद कर दे तमाशे को, तू यहाँ बैठ कर नुक्ती बना रहा है। मेरी दादी, बैंक में और भी बहुत सारे काम होते हैं। ले पैसे है नहीं बैंक में और बच्चे कलर कर रहा तू। अरे तुम समझ नहीं रही हो, सारा डाटा इकट्ठा करके हमें मैनेजर को देना होता है। क्या बात, मैनेजर के मोबाइल में रिचार्ज नहीं है? तो तुम नाश पीटे को अपना डाटा क्यों दे रहे हो? मोबाइल का डाटा नहीं, बैंक का डाटा देना होता है मैनेजर को। ओके।
और ये सिक्योरिटी गार्ड कहाँ है बैंक का? ले सिक्योरिटी गार्ड भी है, जेके ऊँट रखा है यार बैंक में जब पैसे ही नहीं है। अरे यार लल्ला सिक्योरिटी गार्ड के पास बंदूक भी है। हाँ है तो रखान को तो कुछ है नहीं बैंक में, चिड़िया मरबा बोझ से। सिक्योरिटी गार्ड को आजा सर बताओ। लेके जाओ इन्हें। आओ दादी। लल्ला बंदूक नहीं ली है। हाँ तो ऐसा गले से बांध ले, बैंक में पैसे नहीं है, तेरी बंदूक ले जाएंगे छीन कर। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, दिल्ली जाने वाली ट्रेन 3 घंटे लेट है। 3 घंटे मुझे अभी दिल्ली पहुंचना है। जब भाग कर चला जा, यही पटरी जा रही है दिल्ली को। तुम समझ नहीं रहे ना रही है उधर को। मैं अरे दादी आराम से आ जाओ। आराम से ये बता लखनऊ जाने वाली ट्रेन कहाँ है? दादी आ रही है। लल्ला सुबह से आ रही है, पूछ ले पैदल तो नहीं ला रहे। अरे ऐसे नहीं होता दादी, देखो ट्रेन खराब हो गई थी। जरा सी चलाए खराब हो जाए। सही बताइए मेले में से तो नहीं ली। अरे मेरी दादी समझने की कोशिश करो। देखो जब तकनीकी प्रॉब्लम आती है तो ट्रेन रुक जाती है। तो हम कह रहे हैं तुम तकनीकी प्रॉब्लम को टिकट दे क्यों रहे? तकनीकी प्रॉब्लम कोई इंसान नहीं है। सही कह रहा है लल्ला, 25 डिब्बों की ट्रेन रोक दे रही है, कोई काली आत्मा है। खाई ना यार, ट्रेनों के बारे में बता कौन है। और सबसे पहले तो तुम जाओ प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे, तुम्हारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे चलेगी। ना लल्ला, मैंने जो टिकट ली है वो ट्रेन पटरी पे चलेगी। प्लेटफार्म वाली का तो टिकट महंगा होएगा। एक टिकट मैं कटवाऊंगा अभी परलोक की। पैसे नहीं निकलेंगे और तू बैंक में अंडे देन बैठा। देखो दादी समझने की कोशिश करो, कैश खत्म हुई या। सुनकर बुरा लगा मगर कैश था बहुत बढ़िया आदमी। तू जिंदा है लल्ला, तू निकाल दे पैसे। अरे यार अच्छा ये बताओ, खाता सेविंग का है? नहीं, खाता मेरा है। अरे तुमने जो खाता खुलवाया है दादी, वो सेविंग का खुलवाया है? वैसी शेविंग मेरे साथ आया ही नहीं था, मैं तो अकेली आई थी। सेविंग कोई आदमी नहीं है। अब तू झूठ मानेगा लल्ला, मेरे साथ औरत भी कोई नहीं आई थी। ऐसे तुम्हारे पैसे नहीं निकलेंगे क्योंकि सेविंग के जो खाते थे वो आधार कार्ड ना लगने की वजह से फ्रीज कर दिए। मैं कह रही हूँ तू सेविंग के खातों में आग लगा दे, मगर मेरे से तो निकाल दे, मेरा तो जमीला का खाता है। मैं लास्ट बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें। ठीक। देखो जैसे ये भाई साहब सेविंग है और ये भाई साहब करंट है, तो तुमने कौन सा ऑप्शन चूज करा था? जब मैं खाता खुलवाना आई थी। हाँ तब तो ये दोनों नहीं थे। बाबले चाहे इनसे पूछ। मेरे सर पर चप्पल मार दो। अरे कोई पानी कोई पूछ लो, या किराए पे बुलाया तुमने दूल्हा? बेटा तुझे हमारी लौंडिया पसंद है? नहीं होगी तुम दूसरी दे दो। अरे ऐ कर रही हो यार, जब तो मेरे गले पड़ गई जैसी भी है वो। बेटा ख्याल रखिए, मेरी लौंडिया बहुत नाजुक है। अब्बा देख ले, खुल के तो नहीं गिर रही है। अरे चुप जा। ज्यादा नाजुक बता रही है। तुझे क्या पता, मैं अपने जिगर का टुकड़ा तुझे दे रही हूँ। तुम एक काम करो, मत दो, रख लो। आओ। ना लल्ला, अरे यार तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे मैं ले जाते ही बेच दूंगा इसे। मैं तो बस इतना चाह रही हूँ कि तू इसे सताइए मत। सताइए मत, मैं छीन कर ले जा रहा हूँ यार तुमसे। अब बच्चों हेलो सर, मेरी बात लल्लन जी से हो रही है? लल्लन जी हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांस गिनना है। अरे मैडम तो तुम उनका लाइफ इंश्योरेंस करा लो। ले आओ। और डॉक्टर सिटी स्कैन को कह रहा है, हाय मैं क्या करूँ? वो कोई जांच नहीं है, पॉलिसी है। जैसे ही लल्लन जी मरेंगे तुम्हें 5 लाख रुपए मिलेंगे। धीरे बोलो, इसने सुन लिया तो ये मरेगा नहीं। अच्छा ये बताओ कितनी देर में मर रहा है? मुझसे पूछ रहे आप भाड़ू, मैं यमराज के साथ आई हूँ। अरे मेरा मतलब है कि डॉक्टर कुछ नहीं कह रहे हैं। वैसे ये गोरे वाले तो बेचारे रात से आई लव यू कह रहे हैं। मरीज के बारे में क्या कह रहे हैं? अच्छा ये पूछ रहे हैं। देखो अगर पैसे चाहिए तो जब तक लल्लन जी का लाइफ इंश्योरेंस नहीं हो रहा है, इनकी सांसें रोक कर रखना पड़ेंगी। तुम आवो, मैं इसकी नाक दाब ले रही हूँ। अरे मर जाएगा वो, तुम नाक दाबोगी कहीं और से जान निकल जाएगी। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए। लल्ला देखिए मेरे पास टिकट है, फिर भी ट्रेन में नहीं जान दे रहे हैं। ला ले देख। दादी ये टिकट तो कल का है। ले बाबले, टिकट मेरा है, कल को तो मैं जानो भी नहीं हूँ। अरे तुम्हारा ही टिकट कल का टिकट है। मैं मुंह पर गुम्मा मारूंगी, कल का कैसे हो जाएगा जब पैसे मैंने दिए? फालतू बात करना। मेरी दादी नया टिकट लियो, ये नहीं चलेगा। ये नहीं चलेगा, नए वाले में टांगे लगी होंगी। अरे इसे ले जाओ कोई। लल्ला मुझे जाना ही जाना है, तेरे दादा का गुर्दा निकलेगा। क्यों? गुर्दे में पथरी है तो पथरी निकलवाओ ना। गुर्दा निकल जाएगा, मैं उसमें से पथरी अपने आप बीनूंगी। ऐसी बहु मत दिए ऊपर वाले मुझे हरामी डॉक्टरों पर भरोसा नहीं है। तो इस टिकट से तो जा नहीं पाओगी, दूसरा टिकट लो। क्यों? दूसरा टिकट ट्रेन चला कर ले जाएगा। कहाँ से घेर के लाओ तो। पहले मैं जिंदगी के बारे में बड़ा नहीं सोचता था, फिर मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करी। अब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मैं पागल हो गया। 7वां महीना लग गया, एक बंदा जुड़न को तैयार नहीं है। इसकी भैंस की टेक। हेलो हेलो सोनू माय फ्रेंड, तुम मेरे नीचे जुड़ जाओ और अपने सपनों के लिए दौड़ो। लंगड़ा हूँ मैं। अच्छा काश तुमने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर ली होती तो आज तुम्हें पैर की जरूरत नहीं पड़ती। अब वो कैसे? पागल हो जाते, सर के बल दौड़ने लगते। क्या? मेरा मतलब है देखो, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लो और हमारे साथ
आगे बढ़ो। मैं तब भी पीछे रह जाऊंगा, मेरा एक पैर कतई काम नहीं कर रहा। अरे माइट राइट। देखो नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा बिजनेस है जो तुम्हें मंजिल तक पहुंचने की सही राह दिखाएगा। वो बात तो सही है, लेकिन मैं सही राह पे चलूंगा कैसे? तू चलेगा, तू थोड़ा से तेरे यार दिमाग में बात नहीं पड़ रही है। अरे अगर आज नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करोगे तो जिंदगी में इतने आगे निकल जाओगे कि सब तुम्हारे पीछे होंगे। मैं आगे निकल ही नहीं पाऊंगा। क्यों? मुझे डॉक्टर ने चलन को मना कर दिया। 8,000 रुपए फंस गए। हेलो नमस्कार सर, मैं फेटल कंपनी की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। आपकी सिम पे रिचार्ज खत्म हो गया है। कोई बात नहीं है, ये जिसका मोबाइल है वो बंदा ही खत्म हो गया। आई एम सॉरी सर। तो आप जो खत्म हुए उनके रिश्तेदारों की तरफ से बात कर रहे हैं? नहीं, मैं यमराज की तरफ से। हाँ। तेरा भैया दिमाग खराब। सर माफी चाहता हूँ। देखिए अगर इनके घर वाले रिचार्ज नहीं कराएंगे सिम बंद हो जाएगी। इनसे रिचार्ज की उम्मीद मत रख, इन्होंने तो इलाज नहीं कराया, आदमी बंद हो गया। सर मैं जान सकता हूँ इनकी मौत कैसे हुई? दौरा पड़ा। दिल का? नहीं, चूतड़ों का। तू है कौन? न सर देखिए मेरा मतलब है कि एकदम से ही चले गए, बेचारों ने घर वालों को परेशान नहीं करा। तुझे बहुत पता है। तो इसने 6 महीने पेट पे मुँह था। अच्छा तो देखिए सर अब तो अंतिम संस्कार ही होगा। नहीं, अब इसे पिघला कर दूसरा बनाएंगे। अरे तू रहा कहाँ है? सर देखिए मेरे ये बचा यार, घर में घुसा जा रहा है। सर एक तो आप प्यार से बात नहीं करते हैं। वो तो माहौल दुखा है। तू नंबर सेव कर ले तो मैं चुम्मी भी ले। और तो ऐसे माहौल में भी लौंडा रगड़ने के चक्कर में है। सर बादल आ रहे हैं। नहीं आ रही है, बरसेंगे नहीं। मेरा सर पर बूंद गिरी। और लाइट काट लो जल्दी से, लाइट काट लो। और जिनके घर में इन्वर्टर लगे हुए हैं उनके इन्वर्टर की भी वापस खींच लो। हेलो। अब तो बारिश भी नहीं हो रही है, अब क्यों लाइट काट ली तूने? सर झूठ नहीं बोलूंगा, अभी मेरे सर पर बूंद गिरी है। खुले में बिजली घर बनाए बैठा, बूंद नहीं चिड़िया मूद गई होगी सर पर। अच्छा चुपचाप लाइट भेज दे। लाइट अभी नहीं आ सकती, खराब है। तो बनाते टाइम चला के क्यों नहीं देखो? ठीक है कि नहीं है? अरे लाइट कोई दिखाई थोड़ी देती है, जो चला के देख ले ट्रांसपेरेंट कलर होता है उसका। हम तो कह रहे हैं तू हमारी पीले कलर की बनाओ, कम से कम आते जाते दिखाएगी तो। पहली बात तो लाइट बनाना कोई आसान काम नहीं है। और तू तो अपने घर से ले जा रहा है बना के। अरे तुम समझ नहीं रहे हो यार। अरे आसान क्या, तू तारों पर उल्टा लटक का बना रहा है। सर मुझे माफ कर दो, मैं अपनी बीबी के इलाज के लिए काम करने आता हूँ। वो बेचारी बोल नहीं सकती, गूंगी है। तुझा कसम है, मेरी भी ऐसी करवाए दे। कितने रुपए लगे? हेलो सर, आपका इंश्योरेंस है? नहीं। करा लो। इसमें क्या होता है? देखिए सर इसमें आपका अगर एक्सीडेंट होगा तो आपके इलाज का सारा पैसा हमारी कंपनी देगी। और मैं एक्सीडेंट में मर गया तो? बोलो। तो लाइफ इंश्योरेंस करा लो सर। अब एक्सीडेंट में अगर आप मरेंगे तो आपको पैसा मिलेगा। और ये कराए का एक्सीडेंट में बच गया तो? तो एक काम करो, दोनों करा लो सर। और दोनों कराए का एक्सीडेंट ही नहीं हुआ तो? भाई साहब मेरी छुट्टी करवा दियो। अजी प्यार से समझाओ। देखो सर एक दिन मौत तो सबको आनी है, तो आप भी मरेंगे तो आपके मरने के बाद आपके परिवार को पैसा मिलेगा। और मुझसे पहले मेरा परिवार मर गया फिर? अरे कैसा दरिंदा आदमी है, तुम अपने परिवार को मार रहे हो यार। और तू जो एक पॉलिसी बेचने के चक्कर में पूरा देश मारे दे रहा है, तू यमराज के साथ चला है। अच्छा देखिए सर आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जब आप मर जाएंगे आपकी बीबी का ख्याल कौन रखेगा? बड़ा वाला लौंडा। तेरी बहन कोई बात मानने को तैयार नहीं है।